हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं OSI मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज द फंक्शंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग सिस्टम्स। जो OSI मॉडल, इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसका जो यूज है होता है वो समझने के लिए किया जाता है और स्टैंडर्डाइज के लिए। उसका क्या है, फंक्शन क्या है, द फंक्शंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग सिस्टम। OSI मॉडल का फंक्शन है टेलीकम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग सिस्टम। अब चलिए इसके जो टोटल 7 लेयर तो वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लेयर लिखे हैं ये मैंने नीचे से लेकर लिखा है। ये जो फर्स्ट वाला है ये सबसे लास्ट है। तो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फिजिकल लेयर डील्स विथ फिजिकल मीडियम एंड इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन सच एज केबल, कनेक्टर एंड स्विच। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फिजिकल लेयर है ये लास्ट लेयर है। तो क्योंकि मैं जो है जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो है टॉप बटन पर जो है 7 लेयर, वो लेयर को मैंने जो है उल्टा लिखा है। मतलब जो पहला लेयर है वो लास्ट है, तो उसको याद रखिए। ये नीचे से भी मैंने आपको बता रहा हूँ। तो जो फिजिकल लेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल लेयर्स डील्स विथ फिजिकल मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिजिकल लेयर डील्स करता है जो है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल और फिजिकल मीडियम से यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ये जो है फिजिकल लेयर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए फिजिकल मीडियम और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो है इसको डील्स करता है, उसके साथ मतलब है ये डाटा ट्रांसमिशन करता है। जैसे कि सच एस केबल, कनेक्टर्स एंड स्विच। तो जैसे कि केबल हो गया, कनेक्टर हो गया, स्विच हो गया, इसे तो ये हो गया फिजिकल लेयर के एग्जांपल। अभी चलिए देखते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होता है? तो डाटा लिंक लेयर का है, द डाटा लिंक लेयर रिस्पोंड टू सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इशू सर्विस रिक्वेस्ट टू द फिजिकल लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग डाटा इनटू पैकेट, एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शंस। जो डाटा लिंक लेयर है यह रिस्पोंड टू द सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर। यह रिस्पोंड करता है सर्विस रिक्वेस्ट नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर से सर्विस रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करता है और ये जो नेटवर्क लेयर से जो सर्विस रिक्वेस्ट को यह जो डाटा लिंक लेयर ले रहा है फिर उसे इशू करेगा सर्विस रिक्वेस्ट टू द फिजिकल लेयर। मीन्स डाटा लिंक लेयर में जो है नेटवर्क लेयर से जो है फिजिकल लेयर तक जाता है सर्विस रिक्वेस्ट। तो और ये जो है डाटा लिंक लेयर यह एरर डिटेक्शन और करेक्शन करता है और यह रिस्पॉन्सिबल है फ्रेमिंग डाटा इनटू पैकेट। डाटा को पैकेट में जो फ्रेम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? डाटा लिंक लेयर के पास। थर्ड क्या है? थर्ड देखते चलिए। तो थर्ड है नेटवर्क लेयर हैंडल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क ऑफ्टन यूजिंग IP एड्रेस। इट सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? नेटवर्क लेयर जो है वो हैंडल करता है राउटिंग को। नेटवर्क लेयर राउटिंग को हैंडल करता है और फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। नेटवर्क लेयर जो है राउटिंग को हैंडल करता है और जो डाटा पैकेट है उसको डिफरेंट नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है। मीन्स जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को यह फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट को, और जो राउटिंग है उसको भी हैंडल करता है। मीन्स दो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक राउटिंग को हैंडल कर रहा है और जो है जो डाटा पैकेट है उसको क्या कर रहा है? वो डिफरेंट नेटवर्क को भेज रहा है।
जैसे कि आपने देखा था कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है, जो डाटा है उसको पैकेट में बनाता है। फिर जो नेटवर्क लेयर है उसका काम है कि जो डाटा पैकेट जो बन गया है, जो डाटा पैकेट में बना है, डाटा इंटो पैकेट जो बना है डाटा पैकेट, उसको वो डिफरेंट नेटवर्क तक पहुंचाता है। इट सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम द नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल। यह क्या करता है, यह करता है कि जो सबसे नज़दीक पाथ है, रास्ता है, उसको ढूंढता है और इससे जो है पैकेट को जल्दी पहुंचाता है दूसरे नेटवर्क तक। फिर इसके बाद चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हट लेयर भी कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है ये क्या है, ये डील जो है सबका है लेयर का। कहने का मतलब ये है, मेरी बात ये है कि जो है ये सबसे मेन लेयर है। अब इसका काम क्या है देख लेते हैं। इंश्योर एंड टू एंड कम्युनिकेशंस, रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। इट इंक्लूड प्रोटोकॉल लाइक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो यह है ट्रांसपोर्ट लेयर है, यह इंश्योर करता है, एक बताता है कि इन टू इन कम्युनिकेशंस के जो है इसको इंश्योर करता है, और रिलायबिलिटी जो है रिलायबल एकदम ट्रू बताता है, और फ्लो कंट्रोल इसका एक कंट्रोल होता है। इसमें शामिल होते हैं प्रोटोकॉल, शामिल होते जो प्रोटोकॉल के नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा जो प्रोटोकॉल उसका नाम है UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर फिफ्थ है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या है देख लेते हैं। सेशन लेयर का देखो लिखा है यहाँ पर, मैनेज द इस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। इट हेल्प विथ सिंक्रोनाइजेशंस एंड डायलॉग कंट्रोल। सेशन लेयर जो है इस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करता है और टर्मिनेशंस को मेंटेन करता है कम्युनिकेशंस सेशन के लिए। यह हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशंस और डायलॉग कंट्रोल के लिए। तो यह हो गए टोटल 5 लेयर। अब देखते हैं जो लास्ट जो बचे हैं 2 लेयर, उसको अभी देखते हैं। लास्ट मीन्स वो सेकेंड एंड फर्स्ट है। तो चलिए अब देखते हैं जो लास्ट 2 लेयर बचे हुए हैं। तो यह है 6th लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। फोकस ऑन डाटा ट्रांसलेशंस, encryptions and compressions. It ensures data is presented in a readable format for the application layer. जो है प्रेजेंटेशन लेयर का जो क्या काम है, ये क्या करता है, फोकस ऑन डाटा ट्रांसलेशन। यह जो डाटा है उसको ट्रांसलेशन करने पर ज़्यादा फोकस करता है। इनक्रिप्शंस एंड कंप्रेशंस, और जो ट्रांसलेशन करने पर ज़्यादा फोकस करता है, इनक्रिप्शन पर ज़्यादा फोकस करता है, और कंप्रेशंस मतलब कोई भी डाटा है उसको कंप्रेस करता है। इट इंश्योर दैट डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ रीडेबल फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन लेयर। यह जो प्रेजेंटेशन लेयर है यह एक इंश्योर करता है कि जो डाटा है उसको रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए एप्लीकेशन लेयर के लिए। फिर 7 है एप्लीकेशन लेयर। The topmost layer interact directly with software applications. It provides network service directly to user application such as email, web browser, file transfer. तो एप्लीकेशन लेयर जो है यह टॉप मोस्ट लेयर, यह सबसे पहला लेयर है। तो मैंने आपको पहले ही लास्ट जो था वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो मैं स्टार्ट किया हूँ यह लास्ट लेयर से स्टार्ट किया हूँ और हम फर्स्ट लेयर पर जाएंगे। तो यह जो है यह फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। यह जो लेयर है टॉप मोस्ट लेयर है, यह इंटरेक्ट करता है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू यूजर एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन जो लेयर है यह नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है डायरेक्टली टू यूजर एप्लीकेशंस। जैसे कि जो यूजर है एप्लीकेशंस के जो यूजर है, जैसे कि ईमेल हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, फाइल ट्रांसफ़र, इसको जो है नेटवर्क चाहिए होता है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे हो गया ना ईमेल, वेब ब्राउज़र, फाइल ट्रांसफ़र, ऐसे वही चीज़ जो है
ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू द एप्लीकेशंस यूजर्स। एप्लीकेशन यूजर क्या हो गया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, देखो, सच एज ईमेल, वेब ब्राउज़र, फाइल ट्रांसफर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, OSI मॉडल, तो टोटल हमने 7 लेयर को अच्छे से डिटेल में समझा। ओके फ्रेंड, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड, बाय।